अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो आज हम देखने जा रहे हैं सैयद अजमीरुल कादरी का ये बयान, जिसमें उन्होंने बताया है कुर्बानी किसे कहते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्बानी जिसे कहा जाता है ये हजरत अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वैसे तो जब से अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को पैदा किया है उसी दिन से कुर्बानी का सिलसिला है। और ये जो कुर्बानी है गोया कि ये बंदों का इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से बंदों का इम्तिहान है कि बंदा जान, माल और औलाद में इनसे ज्यादा प्यार करता है या मुझसे ज्यादा प्यार करता है। ये इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। कुर्बानी के मुतालिक सवाल हुआ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है, तो आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इसमें हर बाल के बदले में अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें नेकी अता फरमाता है, और जब पहला कतरा खून का जमीन पे गिरता है तो अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये तो आप सुनते हैं, बार बार सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो आया करीमा कुर्बानी के मौके पे पढ़ी जाती है, जो आया करीमा कुर्बानी के मौके पढ़ी जाती है, अल्लाह अपने हबीब से फरमाते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप फरमा दें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, हत्ता के मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। असल बात ये आती है इस दौर में कि कुर्बानी अल्लाह के लिए होना चाहिए। कुर्बानी बल्कि कुर्बानी ही नहीं, हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। लेकिन कल तक शादियों में दिखावा था, कल तक जाहिरी आमाल में दिखावा था, और अब लोगों के यहां इबादत में भी दिखावा पैदा हो गया। और खास तौर पर कुर्बानी के मौके पर ये चीजें ज्यादा देखने में आती है कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं कि इसका जानवर इतने में आया और उसका जानवर उतने में आया। आप जानवर कितने का लाते हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम नहीं है। आप जानवर कितने का लाते हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम नहीं है। आप जानवर क्यों ला रहे हैं ये अल्लाह के नजदीक अहम है। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन जब इंसान के आमाल का दफातर लेकर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे तो उनकी नेकियां बहुत सारी होगी और फरिश्ते पेश करेंगे, अल्लाह ये कितनी नेकियां लेकर के आया है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों तुमने सिर्फ नेकी लिखी है कि इसने नेकी की है, तुम्हारी नजर नेकी पर है, मेरी नजर नेकी क्यों की है उस पर है, क्योंकि वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो अलीम व खबीर है। अल्लाह फरमाते हैं कि इसने किया क्यों है उसकी उस पर मेरी नजर है। ऐ मेरे फरिश्तों इसने नेकी तो की है मगर मेरे लिए नहीं की है, इसलिए इसे घसीटते हुए जहन्नम के अंदर ले जाओ। इंसान कितना लगा रहा है ये कीमती नहीं है, क्यों लगा रहा है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए होना चाहिए। एक मकाम पर कुरान कहता है कि अल्लाह के बारगाह में तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुंचता कुर्बानी का। सूरह हज में अल्लाह का इरशाद है कि तुम्हारा गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता, अल्लाह तक तो तुम्हारी दिलों की नियतें पहुंचती, तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है।
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل قربانی اللہ ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا۔ گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت نے جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے، پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت پہ مرا تو جہنم میں، ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے، اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہا تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گا، اس لیے ہمیشہ ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گی، اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گی۔ پتہ چلا کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے۔ تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی، جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو۔ آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا، اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہوگی۔ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔